यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। क्या आप कभी अनुमान लगा सकते हैं कि जब कुछ दबंग एक पति पत्नी को पीट रहे हों तो वहां पर मौजूद पुलिस कार्रवाई करने के बदले उसका वीडियो बनाने में मशगूल हो? लेकिन कानपुर के किदवई नगर में ऐसा ही हुआ है। इस घटना के बाद एक बार फिर कानपुर पुलिस पर सवाल उठने लगे। पहली नजर में मारपीट के इस वीडियो को देखकर ये समझने की भूल मत कीजिएगा कि यहाँ किसी फिल्म या सीरियल की शूटिंग चल रही है। क्योंकि भीड़ में कुछ लोग एक दंपति पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं और वहां खड़ी पुलिस मोबाइल से वीडियो बना रही है, तो कुछ बड़े आराम से टहल रहे हैं। वीडियो जिले के नौबस्ता थाना इलाके के किदवई नगर का है। दबंगों के हमले का शिकार बने गौरव भाटिया का कसूर बस इतना था कि उन्होंने अपने अपार्टमेंट में रहने वाले संदीप त्रिपाठी नाम के शख्स के खिलाफ थाने में शिकायत की थी, जिसने घटना से पहले अपने घर पर करीब 40 से ज्यादा लोगों की बैठक की थी और उस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई थी। कहा जा रहा है कि आरोपी संदीप त्रिपाठी आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है। संदीप को ये शिकायत इतनी नागवार गुजरी कि उसने अपने कुछ साथियों को वहां बुला लिया और गौरव भाटिया के साथ साथ उनकी पत्नी पर भी हमला कर दिया। इस दौरान सबसे हैरत की बात तो यह है कि वहां कार्रवाई करने आई पुलिस दबंगों को रोकने के बजाय मोबाइल से वीडियो बनाने लगी। सवाल उठना लाजमी है कि क्या ऐसे समय में पुलिस का यही फर्ज था? आखिर ऐसी पुलिस से अपराधियों पर नकेल की कैसी और कितनी उम्मीद रखी जा सकती है? पुलिस की किरकिरी वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं पीड़ित गौरव भाटिया ने अपनी जान को खतरा बताया है और सरकार से मदद की गुहार लगाई है। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से अशोक सिंह की रिपोर्ट। इधर गोंडा में बीच सड़क पर पति पत्नी और साली के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया। पत्नी ने बहन के साथ मिलकर पति की पिटाई कर दी, लेकिन यहां पुलिस बीच बचाव करने आ गई। बीच सड़क पर फैमिली में फाइट का ये वीडियो हैरत में डालने वाला है। एक शख्स के ऊपर एक महिला चप्पल बरसा रही है, उसके बगल में एक और युवती भी है, वो भी काफी गुस्से में है और पुलिस बीच बचाव करने की कोशिश कर रही है। बीच सड़क पर मारपीट की ये तस्वीर लोगों के लिए काफी कौतूहल का विषय बनी हुई है। लेकिन कुछ देर के बाद ही पता चल गया कि पिटाई कर रही महिला उस शख्स की पत्नी है और साथ वाली युवती उसकी साली। पूरा मामला नगर कोतवाली इलाके के सिविल लाइन क्षेत्र का है। ऐन वक्त पर पुलिस ने इस शख्स को बचाने का पूरा प्रयास किया, वरना इसकी और भी पिटाई हो सकती थी। दरअसल मामला घरेलू विवाद से जुड़ा था, जिसके बाद महिला ने पति के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई और फिर पुलिस आरोपी पति को पकड़कर ले गई। एबीपी गंगा के लिए गोंडा से कृष्णा की रिपोर्ट। तो फर्क इतना है कि यहां पर पुलिस एक्शन में आ गई। अगली खबर प्रयागराज से है। वहां पर गांव वालों ने लखनऊ हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। बहुत देर तक पुलिस से झड़प भी होती रही। दरअसल यहां एक ट्रक के बेकाबू हो जाने पर 2 लोग कुचल गए थे। प्रयागराज में लखनऊ हाईवे पर जमा हुए लोगों में कितना गुस्सा है, उसे इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। सड़क पर उमड़े लोग और बिखरे हुए ईंट पत्थर हालात बताते हैं। लोग काफी आक्रोश में हैं।
पुलिस लोगों को काबू में करने की कोशिश करती है, लेकिन लोगों की नाराजगी पुलिस बल पर भारी है। और यही वजह है कि पुलिस को यहाँ बीच बीच में डंडे भी चलाने पड़ते हैं। दरअसल प्रयागराज के थाना नवाबगंज के लाल गोपालगंज क्षेत्र स्थित इब्राहिमपुर गांव के सामने एक ट्रक के अनियंत्रित होने से 2 लोग कुचल गए, जिससे उनकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, लेकिन पुलिस को यहां पर आने में 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा, तो लोग आक्रोशित हो गए और प्रयागराज लखनऊ हाईवे पर जाम लगा दिया। जाम लगने के बाद सड़क पर ट्रकों की लंबी लाइन को इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। जाम को खुलवाने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने दुर्घटना वाले ट्रक को कब्जे में ले लिया है और ट्रक ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। इधर महाराजगंज के पिपरा कल्याण गांव में आज सुबह उस वक्त एक हाई वोल्टेज ड्रामा दिखाई दिया जब एक शख्स अपनी पत्नी से नाराज होकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया। घंटों यहां पर ड्रामा चलता रहा। मोबाइल टावर पर चढ़ा यह शख्स शोले फिल्म में पानी की टंकी पर चढ़े वीरू से अलग इस मामले में है कि वो बसंती से शादी करने के लिए नशे में ऊपर चढ़ा था, जबकि ये आदमी अपनी पत्नी से नाराज होकर टावर पर जा बैठा है। बाद में खूब जोर शोर से चिल्लाने लगा और अपनी पत्नी के मायके वालों को भला बुरा कहने लगा, तो गांव वालों को इसकी जानकारी हुई। इसकी इस हरकत के बाद पिपरा कल्याण गांव में जैसे मजमा ही लग गया। सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई कि जरा भी सावधानी हटे तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। दरअसल मोबाइल टावर पर चढ़े आदमी की शादी 6 महीने पहले उस युवती से हुई थी जिससे वो प्रेम करता था। लव मैरिज होने की वजह से अपने घर वालों से अलग रहता था और चाहता था कि उसकी पत्नी भी अपने मायके वालों से अलग हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होने पर वो इतना खफा हो गया कि टावर पर ही चढ़ गया। हालांकि घंटों चले इस हाई वोल्टेज ड्रामा का अंत तब हुआ जब गांव के तमाम बड़े बुजुर्गों ने उसे समझाया। वो उतरा तो सबके जान में जान। एबीपी गंगा के लिए महाराजगंज से संजय की रिपोर्ट। अगली खबर गोरखपुर से है। यहां पर आपसी विवाद में ईंट पत्थर चल गए। यहां भी स्थानीय लोग झगड़ा सुलझाने के बजाय घटना का वीडियो बनाते रहे। सरबसी गांव के इस मामले को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज किया है और कार्रवाई शुरू कर दी। दो पड़ोसियों के बीच का विवाद कभी कभी इतना गहरा जाता है कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। गोरखपुर के बांसगांव क्षेत्र के सरबसी गांव में कुछ ऐसा ही हुआ। मामूली जमीनी विवाद में बहस इतनी बढ़ी कि मामला पत्थरबाजी तक जा पहुंचा। दोनों तरफ से लोगों ने एक दूसरे पर पत्थर के साथ साथ ईंटें भी बरसानी शुरू कर दी। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि मोहल्ले में लोगों ने आगे बढ़कर इस झगड़े को सुलझाने की बजाय घटना का वीडियो बनाना शुरू कर दिया और उससे सोशल मीडिया पर भी डाल दिया। मामला पुलिस तक पहुंचा, जिसके बाद 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस दोनों पक्षों के कई लोगों का चालान भी कर चुकी है। जानकारी के मुताबिक पुलिस की मुस्तैदी में यहाँ पर शांति रहती है, लेकिन जैसे ही पुलिस जाती है पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। हालांकि पुलिस चेतावनी जारी कर चुकी है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। दोनों पक्षों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एबीपी गंगा के लिए गोरखपुर से नीरज की रिपोर्ट। और कानपुर के विदनू थाना इलाके के पिपरगवा गांव में कूड़ा डालने को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों ओर से महिला और पुरुष निकल पड़े। मारपीट शुरू हो गई। मारपीट का वीडियो गांव के ही एक युवक ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस मामले में पुलिस का कहना है कि बहुत जल्दी कार्रवाई की जाएगी। ये तस्वीरें आप देख लीजिए कानपुर के विदनू थाना इलाके की। कूड़ा डालने पर यह कोहराम मचा है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। मारपीट में महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सब शामिल। पुलिस कार्रवाई करने की तैयारी में है इस मामले में।
लड़कियां, महिला, बूढ़े, बच्चे, आप सारे एज ग्रुप देख सकते हैं इस संघर्ष में। उधर हाथरस के गांव भूरा नगला में दो पक्षों में जमकर पथराव हुआ, लाठी डंडे भी चले। संघर्ष में दोनों पक्षों के 6 लोग जख्मी हो गए। इन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटलाइज कराया गया। जानकारी के मुताबिक रोड पर पानी की पाइप बिछाने को लेकर विवाद हुआ था और पुलिस ने 8 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया। ये देखिए आप तस्वीरें, 6 लोग जख्मी हैं इस संघर्ष में जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं और 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दो पक्षों में पथराव की तस्वीरें हाथरस से आप देखिए, लाठी डंडे भी चले, महिलाएं भी संघर्ष में कूद पड़ी, उन्होंने भी कोई संकोच नहीं किया। सभी पक्षों की ओर से सभी उम्रों के लोग और सभी जेंडर्स के। दो पक्षों में जमकर पथराव हाथरस में पानी की पाइप को लेकर ही झगड़ा है और इस मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। खूब लाठी डंडे चले, पथराव हुआ। तस्वीरें हाथरस से आपकी स्क्रीन पर। 6 लोग जख्मी हैं इस झगड़े में, 8 लोग गिरफ्तार किए गए। लव जिहाद के मामलों का सामने आना जारी है। ताजा मामला आजमगढ़ से है। यहां पर आरोपी प्रेमी की स्थानीय लोगों ने पहले तो पिटाई की, उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। यह मामला सिधारी थाना के हरबंशपुर मोहल्ले का है। आरोप के मुताबिक प्रेमी का नाम सलीम है, लेकिन उसने हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाने के लिए फर्जी फेसबुक आईडी बना डाली। अब पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। हिंदूवादी संगठन ने भी इसे लव जिहाद के नाम पर गहरी साजिश बताया है। आजमगढ़ का मामला, स्थानीय लोगों ने कथित लव जिहादी की जमकर धुनाई की। एक सलीम नाम का लड़का है जो लव जिहाद करता है, लॉकेट पहनता है हिंदुओं का, हाथ में कलावा पहनता है, अंगूठी पहनता है और हिंदू लड़कियों के साथ फेसबुक के माध्यम से अविनाश राय के नाम से आईडी बना करके और अन्य नामों से आईडी बना करके उन्हें जोड़ता है और फिर उनके साथ संबंध बनाता है, उनके साथ जो भी बदतमीजियाँ करता है उनका शोषण करता है। कुछ हिंदूवादी संगठन के लोगों को पता चला है तो उसे पकड़ करके ले आए हैं और थाने में आज पुलिस को सौंपा गया है। ये पूरी तरीके से लव जिहाद का मामला है। लोग लव जिहाद फैला रहे हैं, इस तरह के लोग, इनके आका लोग इनको संरक्षण दे रहे हैं। इस लव जिहाद को ख़त्म करने के लिए आज हम लोग यहाँ आए हैं और सीओ महोदय से मिला गया है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ हो। कोतवाली सिधारी अंतर्गत एक हरबंशपुर मोहल्ला है जिसमें एक सलीम नाम के लड़के ने एक लड़की को कट्टा दिखा करके उठा ले गया और उनका ये आरोप है कि उसके बाद उसने अपने फोटो भी दी है और लड़की किसी तरह अपनी जान बचा के भाग करके आई है, जिसके संबंध में तारीख प्राप्त हुई है। इसमें संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। 452, 354, 354 गलत, 506 आदि या किसी धाराएं लगाई गई हैं। विवेचना की जा रही है, जो भी प्रकरण है प्रकाश में आएगा जांच से। खुर्रम आलम हमारे संवाददाता आजमगढ़ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। खुर्रम, पुलिस की विवेचना कहां तक पहुंची, क्या निकला इसमें? जी, अभी पुलिस ने अभी तो ये साफ तरीके से लव जिहाद के एंगल को खारिज कर रही है, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल वहाँ पर जो मारने वाले लोग थे वो खासतौर से हिंदूवादी संगठनों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग हैं और जिसमें 6-7 लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। वहीं पर उनके जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के सूरज श्रीवास्तव से जब हमारी बात हुई तो सूरज श्रीवास्तव ने इस बात को साफ तरीके से कहा है कि ये एंगल पूरी तरीके से लव जिहाद का है और ये लोग इसी तरीके का काम करते हैं। ऐसे लोग जो लड़कियों को फंसा करके अपने जाल में फंसाते हैं और इनको फंसा करके इसके लिए प्रेरित करते हैं। इसके लिए हमारे लोगों ने मारपीट की बात से तो इनकार किया। उन्होंने ये कहा कि हमारे लोगों ने पकड़ करके इनको पुलिस के हवाले किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इन लोगों ने इसको पकड़ा है, पकड़ने के बाद मारपीट हुई है और ये मारपीट 2 बार हुई है, थाने पर भी मारपीट हुई है। इसके बाद पुलिस चौकन्ना हो गई। चूंकि मामला 2 समुदायों से जुड़ा हुआ था, इसलिए प्रिकॉशन लेते हुए पर्याप्त पुलिस बल वहां तैनात कर दिया गया कि कोई दूसरी घटना ना हो। लेकिन आरोपी के पिता का वहीं दूसरी ओर ये कहना है कि ऐसी बात नहीं थी, लड़की का पहले से हमारे लड़के के साथ अफेयर था, उसका आना जाना था। हम इस बात को नहीं मानते हैं कि उसने कोई लव जिहाद के एंगल पर काम किया है। लेकिन ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोग मानने को तैयार नहीं है और वहां पर उनके नेता जो इस वक्त महामंत्री हैं उन्होंने इस बात को कहा है कि नहीं, ये लव जिहाद का ही मामला है। बहुत शुक्रिया आपका।
और प्रयागराज में आज चकिया स्थित बाहुबली नेता अतीक अहमद की संपत्तियों पर सरकारी बुलडोजर चला है। जिस बिल्डिंग पर कार्रवाई हुई है उसमें अतीक अहमद का दफ्तर चल रहा था। ये दफ्तर करीब 1000 स्क्वायर गज में बना हुआ है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दफ्तर के कुछ हिस्से का निर्माण बिना नक्शा पास कराए हुआ है। इसी दौरान सुरक्षा के खास इंतजाम भी किए गए थे। घोषित किए गए पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद और उसके करीबियों की अवैध व बेनामी संपत्तियों पर सरकारी बुलडोजर चलाकर उन्हें जमींदोज किए जाने का सिलसिला लगातार जारी है। आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, लेकिन उसके बावजूद सरकारी अमला आज भी मुस्तैद नजर आ रहा है। आज भी बाहुबली अतीक के संपत्ति गिराने का कार्रवाई चल रही है और आज निशाने पर आया है बाहुबली अतीक अहमद का दफ्तर। ये दफ्तर शहर के चकिया इलाके में स्थित है। तकरीबन 1000 स्क्वायर गज एरिया में यह दफ्तर बनाया गया था और आप देख सकते हैं कि इसको गिराए जाने की कार्रवाई चल रही है। हालांकि दफ्तर का कुछ हिस्सा जो है वो लीगल तौर पर है, विकास प्राधिकरण से ज्यादातर एरिया का जो है वो नक्शा पास कराया गया था, लेकिन करीब 1/4 इलाका ऐसा है जिसमें आगे अवैध निर्माण कराया गया था, उसका नक्शा नहीं मंजूर कराया गया था, विकास प्राधिकरण से उसकी मंजूरी नहीं ली गई थी। इसी वजह से विकास प्राधिकरण, नगर निगम और कई विभागों की साझा टीम यहाँ पर ये जो अवैध निर्माण है उसको गिराने का काम कर रही हैं। 4 बुलडोजर लगाया गया है, जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं, उनके जरिए जो है जो आगे का हिस्सा है जिसका नक्शा नहीं पास है उन्हें गिराया जा रहा है। नक्शा पास है परंतु जो नक्शा पास है उसको विपरीत निर्माण कार्य कराया गया है, उसमें विचलन करके, तो उस अंश को ध्वस्त कराया जाएगा, उस पोर्शन को डिमोलिश करा रहे हैं जो सैंक्शन के विपरीत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में आज कृषि से जुड़े 2 बिलों के पास होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी और प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि विधेयक कृषि क्षेत्र में व्यापक बदलाव लाने वाले सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि इन विधेयकों में प्रधानमंत्री के संकल्पों का प्रतिबिंब है। अब किसानों को कानूनी बंधनों से आजादी मिल जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार कृषक उत्पादक संगठनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यापक नीति बहुत जल्दी लेकर आ रही है। ये विधेयक अब दोनों ही सदनों से पास हो चुके हैं, तो इनके पास होने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया मुख्यमंत्री ने और कहा कि कृषक जो संगठन हैं, राज्य सरकार उनको प्रोत्साहित करेगी कि वो इन कानूनों पर चलकर किसानों को प्रोत्साहित करें ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। लेकिन दूसरी ओर तस्वीर आप देख लीजिए राज्यसभा की, हंगामे के बीच ये विधेयक राज्यसभा में पारित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है, कहा है कि किसानों को उनकी उपज की पूरी कीमत अब मिलेगी और व्यापक बदलाव आ जाएगा इन विधेयकों से कृषि क्षेत्र में। इसके पीछे उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का दृढ़ संकल्प बताया है और इन्हें लार्जर फार्मर इंटरेस्ट में बताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो ट्वीट उन्होंने किया है वो अब हम आपको दिखाते हैं। यह रहा आपकी स्क्रीन पर कंटेंट। संसद से आज पारित किसान विधेयक कृषि क्षेत्र में नए युग का आरंभ करने वाले सिद्ध होंगे। ये किसानों को जटिल तंत्रों से मुक्ति दिलाने वाले हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा भी यथावत जारी रहेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लोक कल्याणकारी प्रयास हेतु कोटिशः आभार। यह था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट करके उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला इसके बाद आगे बढ़ाते हैं।